जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने का प्रयास करें, वीडियो में लाइक और वीडियो में कमेंट करें। दोस्तों 31 दिसंबर को जहां पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था कि अर्धरात्रि में ही पूरे भारत में कई नियमों में बदलाव कर दिया गया। जो नियम में बदलाव हुए ये आने वाले समय में इस साल आम जिंदगी को प्रभावित करेगा। दोस्तों हम समझते हैं, जानेंगे कि आखिर ये कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर से लेके हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, क्रेडिट कार्ड, बैंक इत्यादि से हो, या कार से संबंधित हो, या किसानों से संबंधित हो, या बैंक के किसी एफडी से रिलेटेड हो। तो उन सभी चीजों में क्या क्या बदलाव हुए हैं उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव वाली बात आई कि हर महीने की शुरुआत में ही सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। इस बार भी 1 जनवरी 2025 को कीमतों में बदलाव किया गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 14.50 यानी कि 14.5 रुपये से लेकर 16 रुपये तक की कमी की है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें लंबे समय से यहां पर स्टेबल हैं, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव इस प्रकार से देखा गया है। वहीं कार की कीमतों में बढ़ोतरी की बात भी की गई है। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरे दोस्तों 1 जनवरी से आपको कार खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में जो है जीएसटी के दरों को लेकर भी इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख ऑटो कंपनियां जैसे मारुति होगी, सुजुकी होगी, हुंडई होगी, महिंद्रा और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों की कीमतों में यहां पर 3% तक की बढ़ोतरी करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं राशन कार्ड, जिनकी जो लोग राशन कार्ड, भारतवर्ष में सभी लोग राशन कार्ड वाले हैं, तो राशन कार्ड जो जरूरी होता है, राशन कार्ड के लिए केवाईसी भी बहुत जरूरी है। और सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए इस प्रकार से ई केवाईसी को कंपलसरी किया है। और 31 दिसंबर 2024 तक ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले को अब राशन कार्ड 1 जनवरी 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे। और वहीं पेंशन निकासी के नियमों में भी सुधार किया गया है और ईपीएफओ ने इस प्रकार पेंशन भोगियों के लिए नियम जो है आसान बना दिए हैं। अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त यहां पर सत्यापन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ईपीएफओ सदस्यों के लिए यहां पर एटीएम की भी सुविधा लागू कर दी गई है। सरकार ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एटीएम कार्ड सुविधा शुरू करने की यहां पर योजना बना रही है। इससे कर्मचारी अपने पीएम अकाउंट से आसानी से पैसे को निकाल पाएंगे। वहीं यहां पर जो लोग यहां पर स्मार्टफोन रखते हैं तो उनके लिए यूपीआई लिमिट में, यानी कि यूपीआई जो पैसा होता है उसके लिमिट में यहां पर वृद्धि की गई है। और यूपीआई 123 पे के का तहत यहां पर फीचर फोन यूजर्स अब 10,000 रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। पहले यह सीमा 5,000 रुपए हुआ करती थी। वहीं जो है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, जो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, एफडी बनाते हैं अपनी भविष्य की सिक्योरिटी के लिए, या पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत या अन्य जगह एफडी बनाते हैं। तो इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीएस और एफसीएस के लिए फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और डिपॉजिट की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और वहीं जो है अमेरिका वीजा नियमों में भी बदलाव किया गया है। हालांकि अमेरिका अभी जो है यहाँ पर भारत में जो अप्रवासी लोग अमेरिका में जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं या रह रहे हैं, वहां पर जो है भारत के लोगों को यहाँ पर 18,000 लोगों को, यहाँ पर भारत के लोगों को 18,000 लोगों को अब अमेरिकी सरकार यहाँ वापस भेजने के प्लान भी कर रही है। ऐसी खबरें पहले भी आ चुकी हैं, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वहीं जो है अब ये भी दिखाया जा रहा है कि काफी जगह ये वायरल वीडियो आ रही है कि जो भारत के पढ़ने वाले छात्र हैं, लोग वहाँ जो छात्र हैं, जो उनके जो घर से, जैसे भारत में होता है कि मतलब जिनके पास घर नहीं होता, जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं, उसी टाइप से अमेरिका में वीडियो वायरल हो रही है। वहाँ भारत के स्टूडेंट्स वहाँ खाना खाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उसकी बात बाद में करेंगे। अमेरिकी वीजा नियमों में इस प्रकार से बदलाव किया गया है। भारत में अमेरिकी दूतावास 1 जनवरी 2025 से नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए एक बार अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल
करने की सुविधा देगा और इसके बाद रीशेड्यूल करने पर इस प्रकार से उसमें पैसा भी लगेगा, फीस लगेगी, शुल्क लगेगा। वहीं सेंसेक्स और बैंकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की नई तारीख है। बीएसई ने इस प्रकार से घोषणा की है कि 1 जनवरी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1 जनवरी 2025 से सेंसेक्स और बैंकेक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्टर पर हर मंगलवार को सप्ताह होंगे और जो पहले शुक्रवार पर खत्म होते हैं। और वहीं जो है जनवरी 15 दिनों तक यहाँ पर बैंक बंद रहेंगे, इस प्रकार से बताया गया है। और वहीं किसानों के लिए, जो किसान भाई हैं, वे सभी किसान भाइयों के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा लोन सीमा को बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी से किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। वहीं रिजर्व बैंक ने हाल ही में इस बदलाव की घोषणा की थी और पहले किसानों को लोन की सीमा जहां 1,60,000 रुपए हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ाकर यहां पर 2 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। वहीं जीएसटी पोर्टल पर यहां पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। 1 जनवरी से यहां पर जीएसटी पोर्टल का उपयोग करने वाले सभी टैक्स पेयर के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA अनिवार्य कंपलसरी कर दिया गया है। इस पोर्टल को डिजिटल सुरक्षा में सुधार होगा और कारोबारियों को अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने पर यहां पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA प्रक्रिया के लिए अपने कर्मचारियों को ट्रेन करने या कराने का निर्देश दिया गया है। और इस प्रकार से 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर 2025 से लागू हुए जो है, इससे जो है सीधे हमारे जेब पे इसका असर पड़ेगा। वहीं 1 जनवरी 2025 से यूपीआई के माध्यम से वॉलेट या पीपीआई से भुगतान करना संभव हो गया। इसके अलावा जो लोग भारत से यहाँ पर थाईलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन आदि की विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें नए नियमों को ध्यान में रखना होगा और इससे जो है इनके नियमों में भी बदलाव हो चुका है। वहीं ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों को आसान बना दिया गया है। अब कर्मचारी अपनी पेंशन की राशि को किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी सत्यापन की जरूरत भी नहीं होगी। और वहीं इसी प्रकार से यानी कि जो हम लोग अमेजॉन प्राइम यूज करते हैं, उसमें मूवी देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं या शोज देखते हैं, उसमें जो है अमेजॉन इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपनी प्राइम मेंबरशिप के नियमों में भी बदलाव किया हुआ है। अब एक अकाउंट से सिर्फ 2 ही टीवी पर यहाँ पर प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जाएगा और पहले 5 डिवाइस तक स्ट्रीम की यहाँ पर से अनुमति थी। अधिक टीवी पर स्ट्रीमिंग करने के लिए अतिरिक्त यहाँ पर से उनको मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। और इस प्रकार से रुपए क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल 1 जनवरी 2025 से रुपए क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदल रहे हैं। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इस प्रकार से एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें नए नियमों के तहत प्रत्येक रुपए क्रेडिट कार्ड यूजर को यहाँ पर एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस नहीं कर पाएगा और यह सुविधा क्रेडिट कार्ड से खर्च होने वाली रकम के आधार पर इस प्रकार से मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी इसी तरह की जानकारी कि इस साल 1 जनवरी 2025 में नए साल के आगमन से किस प्रकार से आम लोगों की जिंदगियों में यह प्रभावित करेगा नया साल और उनकी जेब पर यह एक अच्छा खासा असर डालेगा। कहीं पर प्रॉफिट तो कहीं पर लॉस जरूर नजर आएगा। दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, हमारी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें, चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।